नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी में है ना भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी को देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था एक मानचित्र के द्वारा कि भारत का कौन सा है ना पर्वत श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है ना, और उसका है ना कितना लंबाई है, उस क्या क्षेत्र है ना, और कहाँ तक उसका विस्तार है। तो चलिए उस पर आज हम लोग हिमालय के पार्ट को आज कवर करने का प्रयास करेंगे और हिमालय खुद अच्छे से पढ़िएगा तो आप खुद अच्छे से एकदम ध्यान लाकर समझिएगा, क्योंकि हिमालय से आपका हर एक एग्जाम में एक से एक न प्रश्न आता ही आता है। तो इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी का आपको एजुकेशन दे रहे हैं। तो आप एक केवल कंसेप्ट लगाकर हमारे साथ ध्यान कंटिन्यू दीजिए। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अच्छे से अच्छे जो बेस्ट हमें लगता है कि इस तरीके से हम आपको समझा सके, आसानी से आप समझ सके, उसी का शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे घरेलू चीजें में जो इंटरेक्ट होती है, क्रियाकलाप में, एक्टिविटी में जो आप प्रयोग करते हैं, उसी का एग्जाम्पल लेकर हम प्रयोग है ना आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका कम से कम समय में आप इफेक्टिव तरीके से समझ सके, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी में भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी, उसी में हम लोग है आज हिमालय को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हिमालय को हम लोग कुछ क्षेत्र देख लेते हैं। है ना, ये आपका भारत है, मानचित्र है आपका इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग एक लद्दाख में देखे थे, एक लद्दाख श्रेणी और एक था आपका जौस्कर श्रेणी। जौस्कर श्रेणी, उसके बाद ये देखिए आपका लद्दाख है ना, लद्दाख श्रेणी। उसके बाद नीचे से आपका है कुछ दूर है ना, इसका ये बृहद हिमालय इस तरह से आपका जाता है। इस सेक्शन का इस तरह से आपका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ये आपका कुछ हिस्सा है ना अंडमान निकोबार में देखने को इसका मिलता है। उसके नीचे जस्ट एक आपका है कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय। ये आपका कहाँ तक जाता है, तिब्बत में, सॉरी ये आपका कहाँ में, भूटान में जाकर मिल जाता है, किसमें, बृहद हिमालय में। और एक आपका ये है वाह हिमालय, जो बाहरी हिस्सा है, ये देख रहे हैं, इसका विस्तार आपका अरुणाचल प्रदेश तक देखने के लिए मिलेगा। यानी कि हिमालय का कुल कितने श्रेणियां हैं, था ना। तो एक आपका लद्दाख श्रेणी, सब हिमालय का टॉय है। तो सबसे पहले हम जान लें हिमालय श्रेणी जो देख रहे हैं आज हिमालय, वो हिमालय नहीं था, यानी बहुत पहले हिमालय नहीं था। हिमालय की जगह जो आज हिमालय देख रहे हैं, वहां एक सागर था, उस सागर का नाम है थेसिस सागर, है ना। उस सागर का नाम है क्या, थेसिस सागर। तो बोलिए जहां यहाँ सागर था तो ये कैसा हुआ, तो सागर के है ना स्थित सागर के उत्थान से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। हिमालय निर्माण जैसे आप देख रहे हैं भारत का निचला पोर्शन ये है, इसको बना ही लेते हैं नक्शा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इस तरह से हम लोग ऐसे समझने के लिए देखिए, ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये जो पूरा पोर्शन है निचला, यानी साउथ प्लेट, वो कहाँ था, ये साउथ प्लेट आज देख रहे हैं जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, ये साउथ प्लेट कहाँ थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास थी। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखिएगा तो आपको इस तरह से आज भी आपको नक्शा उसका देखने के लिए मिलेगा, है ना। यानी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आज देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, तो ये इस तरह से आज का भी आपका ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखने के लिए मिलेगा। जो ये पूरा भारत का एक सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा यानी साउथ प्लेट, ये जो सेक्शन है, जो यही आपका सेक्शन मिलाया गया है, यानी जो आप देख रहे हैं भारत का नॉर्थ प्लेट, वही आपका कहाँ पहले था, तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया के पास, है ना। तो टकराने यानी उत्तरी प्लेट और दक्षिणी नॉर्थ प्लेट और साउथ प्लेट को टकराने से इसका है ना, तो हिमालय का निर्माण हुआ थेसिस सागर में। तो हम लोगों ने समझ लिया कि हिमालय जो आज देख रहे हो वो हिमालय नहीं था, वहां पहले क्या था, थेसिस सागर। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग हिमालय का मुख्य भाग आपका है, जो हिमालय देख रहे हैं, एक पर्वत श्रेणी देखिएगा, इस तरह से आपको एक पर्वत देखने के लिए मिलेगा और एक इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो देखिए पर्वत श्रेणी तीन प्रकार का आपका होता है। एक होता है आपका ब्लॉक पर्वत,
ब्लॉक पर्वत, और एक होता है मुर्दार पर्वत, मुर्दार पर्वत, और एक होता है आपका अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। यानी इस तरह से आपको सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, उसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और इस तरह से देखते हैं जैसे प्रेशराइज हो रहा है, यानी प्रेशर के मदद से, जैसे आप देखिए किसी भी दो चीज को अगर आप दाबिएगा प्रेशर से, चाहे तो वो नीचे की ओर उठेगा या ऊपर की ओर उठेगा। तो नीचे की ओर तो नहीं उठेगा, क्योंकि नीचे तो अपने खुद है, स्थल है, यानी पहाड़ है, तो नहीं उठेगा। तो ऊपर की ओर, आकाश की ओर भागेगा। ये दोनों तरफ से प्रेशराइज करने पर, दोनों तरफ से प्रेशराइज करने पर जो पहाड़ का निर्माण होता है, यानी ये जो आप देख रहे हैं इसे मुर्दार पर्वत कहते हैं। और ये अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, जो अब यानी बहुत पहले का पर्वत हो, प्राचीन पर्वत हो, और उसको कभी कभी छोटा छोटा अवशेष देखने के लिए मिलता है, टूट फूट कर बचा, उसी को हम लोग अवशिष्ट पर्वत दे। तो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, वही आपका एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने देखा, तो जो ये देख रहे हैं हिमालय, हिमालय कैसा है, तो ये मुर्दार पर्वत श्रेणी है ना, मुर्दार पर्वत, मुर्दार पर्वत ही है। उसके बाद एक किसका निर्माण हुआ है, तो तेथिस सागर से, है ना, तेथिस सागर से। और हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, यानी हिमालय के कितने श्रेणियां, 4। तो देखिए ये जो आप श्रेणी देख रहे हैं ए और ए, इस श्रेणी को कहा जाता है, इस श्रेणी आगे की ओर जाकर नेपाल में किसका एक श्रेणी है ना। जैसे देखिए ये आपका है लद्दाख श्रेणी, और ये देख रहे हैं जौस्कर श्रेणी, और यही आकर नेपाल में आकर इसका नाम है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी, है ना। ये तीनों सेक्शन देख रहे हैं, एक यानी कि लद्दाख श्रेणी, जौस्कर श्रेणी, और ये कैलाश पर्वत श्रेणी किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय। और ये सबसे ऊपर देख रहे हैं, इसको का बृहद हिमालय नाम है, बृहद हिमालय। बीच में देख रहे हैं उसका मध्य हिमालय, हिमालय। और ये बाहरी में देख रहे हैं वो वाह हिमालय, है ना। बृहद हिमालय को एक अलग नाम है हिमाद्री, हिमाद्री। मध्य हिमालय का नाम है हिमाचल श्रेणी, और ये आपका वाह हिमालय का शिवालिक श्रेणी, शिवालिक। शिवालिक अर्थ हुआ शिव का जटा, है ना। तो शिवालिक श्रेणी यानी भारत का हिमालय पहाड़ के कुल कितने श्रेणियां हैं, है ना। हिमालय पहाड़ कितने श्रेणी है, तो आपको 4 ही श्रेणी आपको है। पहला हो गया आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया आपका बृहद हिमालय, तीसरा आपका हो गया कौन सा, मध्य हिमालय, और आपका चौथा हो गया वाह हिमालय। अब देखिए मेन आपको ये समझना, जो ये देख रहे हैं ट्रांस हिमालय और वाह बृहद हिमालय के बीच का जो भाग है, इसको कहा जाता है सच्चर जोन, सच्चर जोन, सच्चर जोन। और ये देख रहे हैं मध्य हिमालय और वाह हिमालय का भाग को कहा जाता है मेन सेंट्रल जोन, मेन सेंट्रल जोन। और ये इसको यानी कि वाह हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का भाग को कहा जाता है मेन सेंट्रल गैप, मेन सेंट्रल गैप। यानी कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है, बीच के भाग को सच्चर जोन। उसके बाद बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को कहा जाता है मेन सेंट्रल जोन, और आपके बाद मध्य हिमालय और वाह हिमालय के भाग को मेन सेंट्रल गैप कहा जाता है। तो देख लिए, यानी भारत का हिमालय कुल कितने श्रेणी है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और वाह हिमालय। तो इसको पहले हेडिंग में लिखिए, हिमालय के महत्वपूर्ण श्रेणियां, यानी हिमालय श्रेणी लिखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी। कई बच्चा का प्रश्न होगा कि श्रेणी के मतलब क्या हो। देखो सबसे पहले समझने का प्रयास करो। ये देखो देख रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए एक पहाड़ है ना, तो ये पहाड़ है, तो इस जहां तक आपको देखने के लिए मिले, कहीं आपको धंसा हुआ मिलेगा, कहीं उठा हुआ, तो इसी को नाम देते हैं श्रेणी, है ना। इसको क्या नाम है, श्रेणी। और लेकिन जो ऊंची चीज दिखाई दे रहा सबसे ऊंचा, इसी को नाम है चोटी, है ना। तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, कोई प्रत्येक शब्द में आपका प्रश्न बनेगा। तो चोटी और ये पता चलेगा, बना चलेगा प्रश्न, श्रेणी पता नहीं कि श्रेणी किसे कहते हैं, चोटी किसे कहते हैं, है ना। तो चोटी और श्रेणी में आप समझ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो देखिए लिखिए हिमालय पर्वत श्रेणी, उसमें लिखिए हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी एक मुर्दार पर्वत है, एक मुर्दार पर्वत है। उसके बाद लिखिए हिमालय पर्वत, हिमालय का निर्माण,
हिमालय का निर्माण तेथिस सागर के उत्थान से हुआ है। हिमालय का निर्माण तेथिस सागर के निर्माण से हुआ है। उसके बाद लिखिए हिमालय के कुल 4 श्रेणियां हैं। हिमालय के कुल 4 श्रेणियां, पहला लिखे ट्रांस हिमालय, दूसरा लिखे बृहद हिमालय और तीसरा लिखे मध्य हिमालय, चौथा लिखे वाह हिमालय और सबसे पहले हम लोग बृहद हिमालय को समझेंगे। तो देखिए बृहद हिमालय क्या है, हमारा क्या है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय को लिखिए, ट्रांस हिमालय के बारे में देखिए। ट्रांस हिमालय में किसके यानी कि बृहद हिमालय के जो उत्तरी भाग स्थित पर्वत क्या है, तो यानी हिमालय के क्या है, तो ये बृहद के उत्तर है यानी उत्तरी भाग में। दूसरा पॉइंट है इसके बारे में देखिए कि जो ट्रांस हिमालय का यानी जो देख रहे हैं लद्दाख जोस्कर, ये किसका श्रेणी है। भारत में ट्रांस हिमालय का भाग कौन है, कौन श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी और एक जोस्कर श्रेणी है। उसके बाद आगे देखिए आपका इसी में आगे की ओर तो ट्रांस हिमालय का नेपाल में कौन सा क्षेत्र है, तो कैलाश पर्वत है ना। यानी ट्रांस हिमालय का भाग कौन है, ये आपका कैलाश पर्वत। यानी ट्रांस हिमालय का भी नेपाल में कौन सा भाग देखने के लिए मिलता है, तो आपका हो गया। उसके बाद देखिए लिखिए इसके यानी कि इसके और इसके बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो एक लिखिए सच्चर जोन हो गया। उसके बाद हम लोग हो गया मेन सेंट्रल जोन और एक हो गया मेन सेंट्रल गैप, है ना। ये हो गया पूरा सेक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, है ना। दूसरा आपका हो गया बृहद हिमालय। तो देखिए बृहद हिमालय में सेक्शन देख रहे हैं, यानी ये आपका बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय इसका एक जम्मू कश्मीर में कौन सा है, पीर पंजाल इसका नाम है, पीर पंजाल। तो लिखिए बृहद हिमालय भारत, है ना। ये आपका पीर पंजाल कहाँ किसका भाग है, तो ये बृहद हिमालय का। उसके बाद बृहद हिमालय के बारे में विश्व का जो बृहद हिमालय विश्व का सबसे